नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में। यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस 355 रुपये 75 पैसा का। इसका 58 लोग को चेक कीजिएगा तो 352 करोड़ में देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं अपनी 52 लोग के पास ये करंटली ये ट्रेड कर रही है। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर देखिए दो तरह के निवेशक हैं। एक है जो पुराने निवेशक, जो मान लीजिए 3 4 साल 5 साल 10 साल पहले जो होल्ड करके रखे हैं, तो उनके लिए देखिए वो तो अच्छे खासे नुकसान में है स्टॉक में। अपना पोर्टफोलियो का आप चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि आपका मेजर अमाउंट यहाँ पर फंसा हुआ है एंड कमर्शियल व्हीकल में कम अमाउंट गया, तो वहाँ वहाँ पर आप प्रॉफिट में, यहाँ पर आप लॉस में हैं। तो जो पुराने निवेशक हैं वो तो फंसे हुए हैं। अब उनका क्वेश्चन होता है कि क्या मैं इसमें लॉस बुक कर दूं, तो देखिए लॉस बुक करना तो सही नहीं रहेगा, बिकॉज अच्छा खासा आप नुकसान में, तो आपको ही डिसाइड करना रहेगा। साथ साथ यहाँ पर है कि जो नए निवेशक हैं, जिन्होंने मान लीजिए जिनके पास एक भी शेयर नहीं है टाटा मोटर्स का, तो अब क्वेश्चन क्या रह जाता है कि 58 लोग के पास करंटली ट्रेड कर रही है, कंसोलिडेशन जोन में है, क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाएगा। साथ साथ ब्रोकरेज का जो नया टारगेट निकल कर आ रहा है उसको भी चेक करेंगे, नए लॉन्चेस जो रहे फीडबैक क्या निकल कर आ रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 52 किलो कितना है, 352 देख सकते हैं ये है, अभी इस भाव में ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ एक बताना चाहूंगा कि 350 से लेकर के 352 के रेंज में एक गैप है। हो सकता है गिरावट होगी तो हो सकता है उस गैप को फिल करे, फिर वहां से आपको रिकवरी देखने को मिल जाए। या फिर हो सकता है मान लीजिए कल आरबीआई एमपीसी में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाता है, तो हो सकता है वो गैप फिल भी ना हो, फिर वहां से रिकवरी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, पाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर अभी है। क्यों, हम लोग आगे चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अभी जितने भी ब्रोकरेज को चेक कीजिएगा अधिकतर नेगेटिव साइड में ही, हालांकि सीएलएसए ने अभी भी एक्यूमुलेट रेटिंग दिया कि इसको खरीदिए, एक्यूमुलेट कीजिए। 526 का प्रीवियस टारगेट था, जो नया टारगेट है 450 का घटा दिया है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है, 385 से घटा करके 365 किया है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल रेटिंग 390 का, देखिए प्रीवियस टारगेट था जिसे घटा करके 365 किया है। जेफरीज अंडर परफॉर्म है, अंडर परफॉर्म रेटिंग है 366 का, देखिए प्रीवियस टारगेट था जो घटा करके 300 किया है। मोतीलाल ओसवाल उन्होंने तो सही रेटिंग दिया है 312, 312 का टारगेट है। एचएसबीसी होल्ड रेटिंग दिया है, फोर्स 166 से घटा करके 400 किया है, तो इससे अभी काफी नीचे ट्रेड करी है। यूबीएस ने सेल रेटिंग दिया है, 690 का प्रीवियस टारगेट था जिसे घटा करके 305 का किया है, यानी कि मिनिमम चेक करेंगे तो 300 से 305 का रेंज में निकल कर आ रहा है, और यहाँ पर 312 भी है, तो जाने का चांसेस क्या, यहाँ तक भी जा सकता है। तो छोटा छोटा भी एसआईपी की तरफ भी निवेश करेंगे तो कोई बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हो सकता है आपको रिकवरी भी देखने को मिल जाए, बिकॉज 52 लोग के पास जो गैप है हो सकता है फिल करे तुरंत में ऊपर चल जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अधिकतर ब्रोकरेज का चेक कीजिएगा तो नेगेटिव है। साथ ही साथ एक और नेगेटिव चीज़ है कि यहाँ पर सेंसेक्स से ये बाहर होने वाली है। ये अपडेट 21 नवंबर को आया था, और यहाँ पर बताया गया था कि 22 नवंबर को ये सेंसेक्स से बाहर हो सकती है, तो ये अपडेट आया था। तो अब ये यहाँ पर है कि अगर सेंसेक्स से बाहर होगा ये, तो यहाँ पर बहुत सारे फंड हाउसेस यहाँ से एग्जिट करेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा और फॉल या फिर और गिरावट, शार्प आपको उस दिन गिरावट देखने को मिल जाए। तो देखिए अब सब इस चीज़ को लेकर के थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन बताना चाहूंगा देखिए गिरावट होगी तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ खत्म नहीं होगा। नेस्ले भी बाहर हुआ था, उसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो अपने 52 हाई के पास करंटली ट्रेड करे, तो यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस इंडेक्स से बाहर हुआ है, फिर सब कुछ ठीक ठाक होगा, फिर इंडेक्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको लेकर कितना चिंता का विषय है नहीं, सब कुछ धीरे धीरे अब यहाँ पर प्राइस्ड इन होता चला जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जितनी ब्रोकरेज है अभी धीरे अभी नेगेटिव है, बाद में जब चेक कीजिएगा, जब उछाल होगा तो धीरे धीरे सब पॉजिटिव होंगे। आज के दिन में देखिए 4 दिसंबर को यहाँ पर चेक कीजिएगा तो ओशो कृष्णन देखिए नाम है, ऑफ एंजल वन, उन्होंने सजेस्ट किया बाइंग विप्रो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इन्होंने आज ये अपडेट दिया था। एंड यहाँ पे देखिए उनका जो टारगेट है और क्या रीजन क्या दिया उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज, डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट ओपन फ्लैट ओपन हुआ है, आज के दिन ओपन हुआ था, एंड सेंसेक्स शो अ माइनर लॉसेस। एनालिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी टू गाइड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, तो जो आरबीआई पॉलिसी जो आएगा ना वो गाइड करेगा, पूरा सेंटिमेंट को चेंज करने की ताकत रखता है। अभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के जो अपडेट दिया उसको चलिए चेक कर लेते हैं। इनका कहना है कि अभी अच्छा खासा डिक्लाइन हो चुका है, कंसोलिडेशन बेस यहाँ पर बन रहा है, मूविंग टुवर्ड्स हिस्टोरिकल लो, करंटली अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में मूव कर रही है, देख सकते हैं ओवरसोल्ड है यहाँ पर, एंड हैज रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड पॉजिटिव क्रॉसओवर इन 14 डे आरएसआई में,
यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर बन रहा है, सजेस्टिंग एन इनिशियल इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिवर्सल। यहाँ पर चांसेस बन रहा है, रिवर्सल हो सकता है। फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव स्टॉक करंट पोजिशनिंग अपेयर फेवरेबल, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन नियर टर्म। देख सकते हैं टारगेट प्राइस उन्होंने 375 से 380 के रेंज में रखा है। और उसके अलावा जो रहता है अभी इस भाव में करंटली ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस 345 का रखा है, यानी कि स्टॉप लॉस देखिए ज़्यादा नीचे नहीं है, 345 का स्टॉप लॉस है। और साथ साथ एक गैप भी है, तो हो सकता है तुरंत में गिरे तुरंत में रिकवरी हो जाए। तो मान लीजिए 345 का स्टॉप लॉस अगर मान करके हम लोग काम करते हैं, फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा है। खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ रहेगा। साथ साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मान लीजिए 4 साल 5 साल के व्यू से काम करेंगे, तो एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ बन सकता है। क्यों, चलिए इसको हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है, एक और चीज़ है, एक और जो बताना है कि एक और ब्रोकरेज है जिनका नाम है एमके ग्लोबल। उन्होंने भी देखिए एड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 400 का फिक्स किया है, 400 का उन्होंने टारगेट प्राइस फिक्स किया है अपना। देखिए उन्होंने रीजन भी दिया है वहाँ पर, अगर उसको चेक कीजिएगा तो विद एसयूबी कंट्रीब्यूटिंग रफली 74% ऑफ टीएमपीवीज टोटल वॉल्यूम, एनालिस्ट से सियरा फिल अ क्रिटिकल गैप इन द कंपनी। तो सियरा जब भी करंटली लॉन्च हुई है, जो गैप है उसको फिल करेगी, एंड ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंशियल को मजबूत करेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर अपडेट आ रहा है। एमके ग्लोबल दूसरे ब्रोकरेज जो है वही पॉजिटिव है। देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नेगेटिव डिस्कस किया था, देखिए अभी 2 ब्रोकरेज पॉजिटिव हो रहे हैं। धीरे धीरे अगर जब सब कुछ ठीक ठाक होगा चार्ट में, अधिकतर ब्रोकरेज देखिए फिर यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर मंथली नंबर्स कंपनी का आया। हम लोगों ने ये भी चेक किया था, मंथली नंबर्स बहुत ही शानदार था। जितने भी अगर सेगमेंट में चेक कीजिए, चाहे पीवी आईबी टोटल को चेक कीजिए, देखिए सब में 25.6% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। तो नंबर्स बहुत शानदार था। ये भी हम लोग डिस्कस किया था कि लेकिन अक्टूबर से चेक कीजिएगा, अक्टूबर का नंबर, ये तो नवंबर का था, और प्रीवियस मंथ से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था। कितना, 3% का। लेकिन उतना भी नहीं था जितना अदर कंपनीज का या इनके जो कंपनी उनका उनका गिरा था। तो इनका नंबर जो था वो बहुत ही शानदार नंबर आया था। जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि खराब होगा, उतना ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। तो नंबर्स भी ठीक ठाक आया, जो कि नवंबर मंथ का नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पर टाटा नेक्सॉन को लेकर के अपडेट आ रहा है कि टाटा नेक्सॉन ने इमर्ज किया है बेस्ट सेलर अगेन। फिर से देखिए यहाँ पर बेस्ट सेलर को घोषित किया जा रहा है। ड्राइव्स पास्ट ऑल मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा कार्स इन नवंबर। देख सकते हैं, सो नेक्सॉन ने कंप्लीट किया हैट्रिक एज इट वॉज इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग कार इन अक्टूबर एंड सेप्टेम्बर ऑल्सो। नंबर्स को चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या नंबर्स था। तो यहाँ पर देखिए नंबर बताया जा रहा है कि 3 साल से सक्सेसिव फाइनेंशियल से अगर चेक कीजिएगा तो रिकॉर्डिंग 1.24 लाख यूनिट इन FY22, 1.72 लाख इन FY23 एंड 1.71 लाख इन FY24। ऑल्दो FY25 सो अ स्लाइट मॉडरेशन टू 1.63 लाख, नेक्सॉन रिमेन स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखिए अपडेट आ रहा है। तो जितने नंबर सारे नेक्सॉन का जो इनका ब्रांड है ये अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ जीएसटी जो यहाँ पर कट हुआ है उससे भी टाटा नेक्सॉन का डिमांड अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यही अपडेट यहाँ पर आ रहा है। दिस प्राइस करेक्शन सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड इट्स कॉम्पिटिटिव अक्रॉस द मल्टीपल एसयूवी। बिकॉज यहाँ पर जब प्राइस घटा ना, तो घटने के कारण क्या हो जा रहा है, ये बहुत सारे जो इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। टाटा इज ऑल्सो ऑफरिंग एडिशनल कंज्यूमर स्कीम्स with price at 7.32 lakh. Nexon is now attracting customer from both below and above its traditional segment है, दोनों से यहाँ पर ग्रैब कर रही है। तो ये चीज़ जो अभी जीएसटी कट जो हुआ है उससे टाटा नेक्सॉन को अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। साथ ही साथ अभी टाटा सियरा लॉन्च हुआ है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। लॉन्च जो था उसमें सेफ्टी कंसर्न को दिखाया गया, हेड ऑन कोलिशन हुआ था। उसके बाद ये भी चेक हुआ था कि देखिए कहीं भी डैमेज नहीं होता, बस सामने साइड इधर डैमेज हुआ था। तो सेफ्टी कंसर्न अच्छा खासा देखने को मिला, एंड बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। 99 रिव्यूज़ को कलेक्ट किया गया, जिसमें अगर चेक कीजिएगा तो 4.8 का रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसको गूगल में टाइप करके चेक कर सकते हैं। तो अधिकतर फीडबैक तो अभी तक पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। साथ साथ यहाँ पर बुकिंग कब से स्टार्ट होगा, तो 16 दिसंबर से यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट होगा, एंड डिलीवरी 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो मोस्ट वेल चांसेस है अगर मान लीजिए बुकिंग अच्छा खासा देखने को मिल जाए तो फिर ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर हम लोग कई बार रिपीट करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बैठ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आरबीआई की बैठक हो रही है। कब से चल रहा है, तो दिसंबर थर्ड से 3 से 5 तक ये चलेगा। यानी कल इसका रिपोर्ट आएगा कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए रेट कट होता है, जो अनुमान किया जा रहा है कि 0.25% का रेट कट यहाँ पर चांसेस बन रहा है। यहाँ पर ये भी है कि एनालिस्ट काफ़ी बुलिश भी है, 0.5 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर का मानना है 0.25% का रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमआई घटेगा, सभी का ईएमआई घट सकता है। साथ साथ पैसा जब बचेगा तो दो ही चीज़ आदमी यहाँ पर करते हैं, एक तो है स्पेंडिंग उनका बढ़ता है, घर खरीदते हैं या फिर गाड़ियाँ खरीदते हैं,
या फिर जो रहता है कुछ और इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर देखिए इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। रेट कट जब भी होता है तो आप ध्यान दीजिएगा, एक है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी बन जाती है। तो ये हो सकता है, ये अच्छी खबर हो सकती है फॉर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, क्योंकि अगर रेट कट होगा तो इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो कल कैसा अपडेट आता है उसके ऊपर आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में करंटली ये ट्रेड करिए, देख सकते हैं। अगर पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा, मारुति 33.93, महिंद्रा महिंद्रा 32.15 देख सकते हैं, hyundai मोटर 34, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 9.74, कई जगह पे 11 या 12 का भी जिक्र किया गया। तो मान लीजिए अगर 11 12 भी है तो काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन है। फोर्स मोटर्स 28.28, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक 71, मर्क्यूरी ईवी टेक 81.98। इंडस्ट्री का कितना है तो 34 से 35 के रेंज में निकल कर आ रहा है, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ये करंटली ट्रेड कर रही है। एंड अगर मान लीजिए रिकवरी होता है, सब कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होगा, तो यहाँ पर देखिए लगभग 800 से 900 तक का टारगेट भी निकल कर आएगा, लेकिन एक दिन में नहीं होने वाला। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, मे बी 3 साल 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने से लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपका मूव 380 390 तक जाए, लेकिन 400 के ऊपर में सस्टेन करेगा, क्लोजिंग होने लगेगा 400 या 400 से 417 की रेंज में अगर आज चला जाता है, क्लोजिंग होगा, फिर अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया कि इसलिए यहाँ पर रिस्क और रेशियो अच्छा बैठ रहा है, ब्रोकरेज का क्या कहना है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।